रात में कुछ देर बैठे थे कि नहीं? हाँ, थोड़ी देर बैठा था। पहले तो आते ही थोड़ी देर में सो गया था, उसके बाद 12:30 लगभग, हाँ 12:30 फिर नींद उड़ गई थी तो बैठा थोड़ी देर बैठा और उसके बाद सहज भाव से फिर नींद आने लगी तो लेट गया। ठीक है, बहुत अच्छा। जी तो जितनी देर बैठे आप, जी। उतनी देर मन कहीं चंचलता में गया? नहीं, बहुत कम जाता है संचलता में अब। हाँ, बहुत अच्छी बात। बस जो बिखरा हुआ मन है ना, उसी को समेटना है। जी तो समेटने का समेटने के लिए एक साधन दिया गया है। कोई त्राटक मुद्रा कराता है, जी जी कोई अनाहतनाद सुनवाता है, जी कोई ज्योति दिखाता है, कोई बिंदु दिखाता है, कोई अन्य क्रियाएं करता है। जी वो सब है सिर्फ मन को एकाग्र करने का साधन। जी जी इस संसार में जो हमारी वृत्तियां फैली हुई हैं, इनसे कैसे अपने आप को हम अपने अपने आप को नहीं, अपने मन को कैसे जी। अपने बस में करें। जी क्योंकि मैं और मेरा मन दो है ना। दो है। तो मैं स्वयं हूँ और मन मेरा है। जी लेकिन मेरा ही मन बन बैठा है। जी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ मेरा जो मन है एकदम। वही मैं मन बन बैठा है। जी हम्म, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 711 दिन हो गए। तारीख 18 अक्टूबर सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय 5 बजे से 7 बजे तक। मन बना कैसे और मेरे से अलग हुआ कैसे? जब हम मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, वहां से हमें चलना होगा। इस जीवन में इसके पहले कितने जन्म हमने लिए और कितने जन्म ले करके और संस्कारों को अंदर ग्रहण किए हैं, ये मालूम नहीं है। इसके बारे में बड़ी खोज हुई है, लेकिन एक शब्द मिलता है अनादिकाल। मतलब कोई सीमा नहीं है कि कब से हम शरीर और प्रकृति में अपने आप को मिला लिया है। ठीक है ना, एक मान लिया है। जी तो खैर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम वर्तमान में जिस शरीर में हैं, जिस शरीर से मैं अपने आप को खोज रहा हूं, निज तत्व को, हमको उसी शरीर से ही ज्ञान पीछे का भी, वर्तमान का भी और आगे आने वाले भविष्य का भी पता चल जाएगा। जब मेरा मन धीरे धीरे एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, सभी क्रियाएं हमें पता चल जाएंगी। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो देखिए आंख बंद रहता है। ठीक है ना? जी मां के गर्भ से जब बाहर निकलता है तो देखिए आंख बंद रहता है। वो संसार को कुछ नहीं देखा रहता है। जी जी उसको खाली अपने शरीर का ज्ञान रहता है कि मेरे शरीर में कुछ भूख लगी है। जी तो रोने लगता है, रोता है थोड़ी देर, उसके बाद माँ उसके शरीर को पूरा साफ करा के और अपनी छाती से लगाती है, तुरंत दूध पिलाती है।
ठीक है ना। जी तो जो दूध का स्वाद उसने लिया, उसका मन बन गया जी कि रोने से मुझे दूध मिल जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं आराम से फिर सोऊंगा। ऐसे 2-4 दिन चलता है। जी बच्चे का 24 घंटा हमको लगता है आंख नहीं खुलती होगी, जी जो भी हो। हम्म जो चीजें हमने नहीं देखा है तो उसके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं है। जी जी हमें पॉइंट टू पॉइंट लेना है। जी तो उस समय में आंख जब बंद रहता है तो किसी को न देखता है और न किसी की बात को सुनता है, खाली रोता है और दूध पीता है तो सो जाता है जी या खेलने लगता है, जो भी हो। जी उसके बाद से आंख खुलती है, कान सुनता है, दूध पीता है, आंख से कई लोगों के चेहरे को देखता है, क्योंकि वो चल तो पाता नहीं है। हम्म तो लोग उसे उठाते हैं, तो कितने लोग उसे उठाए वो उसकी आंखें देखती हैं, कितने लोग उसके कान में क्या क्या बोले वो वहीं से सुनना शुरू करता है। और जब मैच्योर हो जाता है, ठीक, तो बाहर की ही तरफ जो हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, पैर चलता है, हाथ कुछ देता है, लेता है, लिंग से हम संभोग करते हैं, तमाम चीजें, तो बहिर्वृत्ति हो जाती है। हमारी जो मनोवृत्ति है बहिर्वृत्ति हो जाती, अंतर्मुख नहीं हो पाती। अब जो बहिर्वृत्ति हो गई है, अब उसे अगर अंतर्मुख करना है, अंतर की यात्रा करना है। अंतर की यात्रा का मतलब कोई एक लक्ष्य, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कई लक्ष्य हैं, जी जैसे कैवल्य, जी मोक्ष, निर्वाण, चित्तवृत्तियों का निरोध, ठीक है, जी समाधि, कितने नाम बताएं, सतलोकवासी, गोलोकवासी, स्वर्गवासी, ठीक है ना। जी तमाम तरह के लक्ष्य हमारे हैं। अब उन लक्ष्यों को पाने के लिए, अंतर्मुख करने के लिए तमाम प्रकार के साधन भी बताए गए। इस साधन से आप यहां जाएंगे। निज तत्व तक कोई कोई जानता है कि निज तत्व भी कुछ है। स्वर्गवास, स्वर्गलोक है, सतलोक है, गोलोक है, कैवल्य लोक है, मोक्ष लोक है, ठीक है ना, जी समाधि लोक है, तमाम तरह के लोग जानते हैं। लेकिन निज तत्व यानी मैं स्वयं कौन हूं, इस तत्व तक जाने के लिए कोई कोई उद्यत होता है। जी हमारा जो साधना है सहज में, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जी जी जीव मतलब मैं स्वयं, पाय निज सहज स्वरूपा, सहज में अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले, मेरा साधना यह है। जी कबीर साहब ने तो इसके बारे में पूरा भरा ही है, हर जगह लिखा है। ए जियरा तय अपने दुखई संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। 5 विषय हैं, पांचों विषयों से सभी जीव ग्रसित हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मानव जीवन में पांचों हैं, अन्य जीवों में भी कहीं कहीं पांचों हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 ही है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, और सब उसी में परेशान और दुखी हैं। हमको अपने जीवन में जो हमने अलग से दृश्य अंदर घुसा लिया है, उसे ही खाली बाहर निकाल देना है। 5 साल से लेके और अब तक जो हमने आंख से देखा है, कान से सुना है, पैर से चल करके जिस स्थान पर गए हैं, जिनके यहाँ नौकरी किए हैं, जहां से हमें कुछ लाभ प्राप्त हुआ, जहां हमारा हानि हुआ, जीभ से स्वाद लिए हैं, लिंग से भोग जिन जिन लोगों के साथ आपने किया है,
वो सब संस्कार आपके मन मानस पटल पर स्थित है और वही हमें जन्म जन्मांतर ले जाते हैं और उसी के कारण हम पीड़ित भी हैं। ठीक है ना जी। बस उसे ही अपने मन से भुला देना है। तो भुलाने की कला यहां हम सिखाएंगे। पहले आपका मन एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए और शांत हो जाए। ये 3 पॉइंट जब आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे, जितना भी समय लगे, जी जी अभी आपके ऊपर निर्भर करता है जी कि कितना मेहनत से, कितना लगन से, कितनी तपस्या से, भूख प्यास, नींद, आलस्य, मान अपमान, निंदा अस्तुति, ये सब कुछ अपने बस में करना है। क्योंकि ये सब कुछ बाह्य वृत्तियां पैदा करने वाली वस्तु है। हम अगर मान लीजिए कोई हमारा सम्मान कर दिया जी तब मन गदगद हो जाएगा, उसके पीछे पीछे चलेगा, उसको बार बार याद करेगा फलाने ने हमको सम्मान दिया था। जी लेकिन कोई हमारा अपमान किया तो अपमान नहीं करता है, वह भी कुछ अनुभव बताता है। हमको लगता है कि मेरा अपमान कर रहा है, जी क्योंकि मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए लगता है कि मेरा अपमान कर रहा है। बात समझ रहे हैं? जी अगर शांत भाव से उसकी भी बातें सुन ली जाएं और अपने विचारों से जो मैंने प्राप्त किया है और उसके विचारों से तुलनात्मक अगर हम अध्ययन कर लें तो कहीं कहीं हमारी कमी रही होगी, तभी उसकी बात हावी मेरे ऊपर हो रहा है। जी हम उसको हटा देंगे, अपने जीवन से निकाल देंगे जो हमारी बुराई है, नासमझी है, तो दोनों एक हो जाएंगे ना। जी जी इसलिए कोई भी मान अपमान निंदा अस्तुति कुछ भी नहीं है, वह खाली हमारी नासमझी है। आप मेरी बात समझ जाओ, मैं आपकी बात समझ जाऊं, हम पूरे विश्व में कहीं भी रहें, हम दोनों एक ही रहेंगे। जी जी लेकिन हम आपको कुछ कहें ना मानिए और आप हमें कुछ कहिए तो मैं ना मानूं, तो पास में रह करके भी हम दूर हो जाएंगे कि नहीं? जी 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 बिल्कुल। क्योंकि विचार हमारे आपके नहीं मिलते। मैं कह रहा हूं तो आपको मानना चाहिए, आप कहिए तो मैं मुझे मानना चाहिए, तभी तो व्यवहार चलेगा, जी जी तभी तो हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो पास होते हुए भी आदमी दूर हो जाता है, क्योंकि वो मन में नहीं है, चित्त में नहीं है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। जी क्योंकि मैं उसका नहीं मानूंगा तो मेरा क्यों मानेगा? जी जी तो सब मिला करके हमें अपने चित्त में पहले से जो बनी हुई वृत्त है, देखा सुना भोगा हुआ का, जी उसको धीरे धीरे निकालना है, जी एक एक करके। कबीर साहब ने कहा भी इस साधना के पॉइंट पे, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक समय में एक काम करोगे तो उसकी सफलता आपको दिखाई देगी, मन प्रसन्नचित होगा, शरीर आनंदित होगा, उस कार्य को दोबारा करने का उत्साह उमंग जगेगा। लेकिन आप जब लगन से नहीं करोगे, मन से नहीं करोगे, तो उसी में जो व्यवधान आएगा वो व्यवधान आपको खिन्न कर देगा, बार बार पीड़ित करेगा, बार बार याद कराएगा। इसलिए कोई भी काम उठाइए, यानी आंख का रूप अगर अपने जीवन से निकालना है, कि इतने लोगों का दृश्य हमने देखा है, जी जी वो दृश्य निकालने में ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो हमने किसी का चेहरा अपने अंदर में घुसा लिया है, वो चेहरा, आपका चेहरा देखिए अपने पास है, मेरा चेहरा मेरे पास है, लेकिन मैं अब आपका चेहरा अंदर कर लिया। अब आपका चेहरा ही मिटाने में हमको कई दिन लग जाएंगे, कई समय लग जाएंगे। तो वर्तमान में जहाँ रहिए वहीं तक सीमित रहिए, उनके शब्द को सुनिए, उनके आचरण को देखिए। अगर दोनों तालमेल हमारे से खाते हैं तो उनसे संबंध रखिए, और अगर नहीं तो पास रहते हुए भी उन्हें दूर कर दीजिए। तो अंत वो तो आपके साथ ही रहेगा, शरीर के साथ, लेकिन मन में नहीं रखना है। तो वो कैसे हटाएंगे, वो अभी कला हम आपको सिखा देंगे कि पास की वस्तु भी आंख खुला दृश्य देखा, 1 मिनट भी अगर आपने आंख खोला और दृश्य को ग्रहण किया, उसे ही निकालने में बड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी। जी इसीलिए आपने देखा होगा, इस पॉइंट पे जाने के बाद ही हमारे संत महात्मा परिवार, गांव, देश, समाज
सब कुछ त्याग करके जंगल में जा करके वो साधना करते थे, ताकि हम ऐसे लोगों का दृश्य, आंख से दृश्य ना देखें, चेहरा ना देखें, जिससे कि हमारे मन पर प्रभाव डाले। आकर्षणीय हो तो हम उसके पीछे पीछे दौड़े, कुरूप हो तो देख करके हम मन खिन्न करें, दुखी करें, पीड़ित करें। दोनों उचित नहीं है। उचित है कि शांत हमारा मन बना रहे, तो उतने देखिए जितने से मेरा काम चल जाए। जहां मैं जा रहा हूं नीचे देखते हुए वहां हम पहुंच जाए। बात उतने करें जितने से हमारा काम चल जाए। कान से शब्द उतने सुनिए जिससे उसका और हमारा संबंध यथावत बरकरार रहे। ज्यादा सुनेंगे तो संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि शब्द ऐसा बोल देगा कि आपका जो विवेक है वो ऐसा तर्क कर देगा, ठीक है जी, कि आपको, आपके मन में क्रोध उत्पन्न कर देगा, ईर्ष्या उत्पन्न कर देगा, लोभ उत्पन्न कर देगा, काम वासना भी उत्पन्न करने का भावना आ जाएगा। तो इसलिए शब्द उतने सुनिए जितने से कुछ भी हमारे मन में न उत्पन्न होने पाए। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, शांत, एकांत, एकाग्र, स्थिर। जो आपकी स्थिति है यही हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये हमारा साधना है। हम जो साधना सिखाते हैं, आपकी मनोवृत्ति एकदम शांत चित्त से बनी रहे, उसमें कोई भी प्रकार का दृश्य जागृत न होने पावे, एकदम शांत और स्थिर हो। तो जब मन शांत और स्थिर रहेगा तो चित्त यानी मन आपका बार बार इधर उधर नहीं जाएगा, यानी किसी को याद नहीं करेगा। किसी को याद कर करके मन प्रसन्नचित नहीं होगा, किसी को याद करके मन यही दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। तो जो स्थिति आपकी वर्तमान की है एकदम यथावत और शांत बनी रहेगी। समझ रहे हैं ना? जी, तो क्या करना है हमें? पहले, आज आपका तीसरा दिन है। जी, तीसरा दिन है ना? हाँ, वैसे तो चौथा है पर चौथा दिन है। 14, 15, 16, 17, हाँ आज जो है, आज आपका चौथा दिन है। जी, तो आज शाम का जो सत्र होगा, इस सत्र में आज ये पूरा हो जाएगा कि आपको अपने श्वास को देखना है। जी, 4 दिन में बोला था। जी, जी, तो 4 दिन में आपका मन कितना एकाग्र हुआ, कितना शांत हुआ, कितनी बातों को भूला, कितने चेहरे को भूला, इस शाम को हम लोग विश्लेषण करेंगे। जी, 5 से 7 जो शाम का सत्र है जी, उसमें करेंगे। तो 3 टाइम का आपको भी समय मिला हुआ है। जी, 5 से 7, 9 से 11, 1 से 3, जी, जी, जो 3 टाइम आपको मिला है, इतने में खूब मेहनत करिए कि कम से कम आपका मन 1 घंटा लगातार एकदम शांत रहे। जी, जी, दबाव नहीं है कि 1 घंटा लगातार हो, जी, कोशिश करिए। जी, 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 बाकी तो हम अगला पॉइंट कल सुबह बताएंगे ही कि जी। अब इसके बाद इसको देखना है। जी, इसको तो देखना ही देखना है, श्वास को देखना ही है। उसके बाद भी इसको और क्या क्या इसमें मिल रहा है शांत भाव से, वो फिर आपको प्राप्त होगा। जी, ठीक है ना? जी, तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करेंगे। से बंद कर दिए।
साहिब
इतने टाइम कैसी रही स्थिति आपकी? बहुत अच्छी रही। पहले तो थोड़ी देर के बाद कैसे बैठा था कैसे नहीं ये भी भूल गया, और मन करता था कि हाथ हिलाऊं ये हिला, पर हिल नहीं पाया। उसके बाद कितनी देर बैठा, अपने आप को हाथ खींचता था, पर मेरे ख्याल से आज ये वीडियो देखना पड़ेगा, मैं खींच निकला कि नहीं निकला। ऐसा कुछ बहुत पता नहीं, हाथ दर्द कर रहा था। तो फिर ऐसा लगा कि खूब खींचने की कोशिश करी तो यहाँ से निकल गया, कोहनी से हाथ निकल गया। फिर ऐसे ही बैठे रहे, फिर गिरा तो फिर पता नहीं रहा, फिर श्वास में चल गया। ऐसी स्थिति में मुझे पता ही नहीं रहा कितनी देर बैठे रहे वो। और नींद में तो बिल्कुल नहीं था, ये पता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्थिति बनाइए और बढ़िया से जितना अभ्यास हो, अभ्यास ही है मूल है। जानकारियाँ, ज्ञान का मतलब जानकारी। जानकारी तो हम सुन के, पढ़ के, देख के बहुत कुछ किए भी हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन जब तक उसका अभ्यास नहीं होगा तब तक वो सहज नहीं होगा, और जब तक सहज नहीं होगा तब तक मूल जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष प्राप्त कौन करेगा, किससे करेगा? क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? तो कौन मोक्ष प्राप्त करेगा और किससे मोक्ष प्राप्त? मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय। जी। क्षय का मतलब होता है क्षरण करना, नाश करना। ठीक है। तो नाश कौन करेगा, किसका करेगा? जब जानेगा ही नहीं तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? तो जो 5 विषय हैं, पांचों विषय जो हमें परेशान किए हैं, दुखी किए हैं, हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, उनसे ही अपने आप को मुक्त करना है। जी। बात समझ रहे हैं? जी। आंख ने देखा रूप को, कान ने सुना शब्द को, जीभ ने लिया स्वाद को। 3 हो गए। जी। शब्द, स्पर्श, स्पर्श जो है ये शिशनेंद्रिय का हो गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, नाक। रस जीभ का हो गया, गंध नाक का हो गया, स्पर्श लिंग का हो गया। जी। ये 5 विषय प्रत्येक इंसान को अपने जद में लेकर के उन्हें दुखी किए हैं। जद समझते हैं ना? जी। अपने बस में कर लिया है। जी। जी। आंख से बहुत कुछ देख लिए हैं, कान से बहुत कुछ सुन लिए हैं, जीभ से बहुत कुछ स्वाद ले लिए हैं, नाक से सुगंध दुर्गंध इतना लिए कि पता ही नहीं है कितना लिए हैं, और लिंग से कितना इस जन्म में तो किए ही किया, इस जन्म के पहले भी कितना हमने संभोग किया है कुछ पता नहीं है। अब उन्हें ही हमें निकालना है। कैसे निकालना है? उसकी कला सीखेंगे, लेकिन पहले मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत हो। क्योंकि कोई भी काम, रास्ता चलिए या बातचीत करिए या कोई काम करिए, कपड़ा ही धोइए, बर्तन ही मांजिए, झाड़ू ही लगाइए, अगर वहाँ मन एकाग्र नहीं है, स्थिर और शांत नहीं है, तो कोई भी काम सहजता से नहीं होगा, वहाँ चंचलता से होगी। और चंचलता से होगी तो आप जानते हैं कपड़ा में दाग ही रह जाएगा, बर्तन में वो जो बर्तन मांजने का साबुन वही लगा रह जाएगा, जो जूठा लगा है वो जूठा ही लगा रह जाएगा। झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते समय जब झाड़ू में भी पता चल जाएगा कि झाड़ू कैसा लगा है। जब मोटी मोटी चीज़ों में हम इस तरह से चंचलता दिखा रहे हैं और उसमें दूसरा व्यक्ति हमें बता रहा है कि भैया देखो ये तुम्हारे बर्तन में भी दाग लगा रह गया, तुम्हारे कपड़े में तुमने कैसे धोया कि तुम्हारे वो जो मैल है वो छूटा ही नहीं है। झाड़ू तुम लगा रहे हो, तुमको लगाने नहीं आ रहा है,
जो तीसरा आदमी जो देख करके बता रहा है, उसकी बात को सुन करके मन को एकाग्र करके ही करना होगा, तब सही से होगा। तो जब यहाँ हम अपने परखत खरी परखावत खोटी, हम जो स्वयं परखते हैं, जानते हैं, उसको ही सच मान करके हम काम करते हैं। लेकिन जब कोई विशेषज्ञ आदमी, उम्रदराज आदमी, ज्ञानी आदमी, अनुभवी आदमी जब हमें कोई बात बताता है, तब अपनी और उसकी बात में हम तुलना करते हैं। तब हम देखते हैं कि वो जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बल्कि गलत हो रहा है। तब अपने में सुधार होता है। और सुधार करते हैं तो फिर वो जो बोलने वाला व्यक्ति, वो तो आपका हित की बात किया ना, आपकी सुधार करा दिया, वो अपने घर पे है, वो अपने घर पे है। शांत मन से आपका वो काम सफलतापूर्वक हो गया। वो व्यक्ति बार बार आपको बोलने भी नहीं आ रहा, भैया आपने गलती क्यों की, और आपका मन बार बार उसमें जा नहीं रहा, बल्कि और प्रसन्न हो रहा है मन। और उनको हम अंदर अंदर हृदय से उनका कृतज्ञता भी ज्ञापन कर रहे हैं कि उन्होंने, अच्छा हुआ कि मुझे रास्ता बता दिया, मैं भटक गया था, उन्होंने रास्ता बता दिया, मैं रास्ता पकड़ लिया, अपने मंजिल को सही सलामत पहुंच गया। तो जो अनुभवी है, ज्ञानी है, और उसके बारे में जानता है, वह व्यक्ति बार बार नहीं बोलेगा। एक बार एक शब्द बोल दिया, अगर आपने आपका मन पकड़ लिया और अपने काम को सुचारू रूप से कर लिया तो वाह वाह, नहीं अगर पकड़ा तो कितनी बार आपको बोलेगा। या आप ही हैं, आप ही किसी, मान लीजिए ज्ञानी है किसी विषय के, और कोई व्यक्ति आपसे सीखने गया, उसको कितनी बार बताएंगे। झल्लाना आपके अंदर में आ जाएगा कि नहीं? एक झल्लाना शब्द आता है, क्रोध उत्पन्न होता है कि बार बार उसको बता रहा हूँ, पकड़ नहीं रहा है, तो क्या करने यहाँ मेरे पास है, भाई जा तो अपने घर जा। जब नहीं सीखना है तो क्यों यहाँ हो? क्योंकि एक शब्द में आप बोलेंगे कोई भी काम, अगर वो पकड़ता है, सीखता है, करता है, तब तो ठीक है, अन्यथा भाई अपने घर जाओ। इस समय बर्बाद करने की क्या जरूरत? तुम अपना बर्बाद करोगे ही, मेरा भी बर्बाद करोगे। अब मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होगा, तो क्रोध उत्पन्न करने के लिए मैं अपने पास नहीं रखा हूं। सीखना हो सही मन से सीखो। ये आप खुद जब करते हो, तो आप अगर किसी के पास गए हो, अगर मन से नहीं सीखे, तो जो जिस उद्देश्य से 2000 किलोमीटर चल करके आए और 67 साल की उम्र में, तो वो जो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ? इसलिए चेतना में रह के और अपने ही श्वास को पहले देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, बस इतना ही देखना है। और इतने में ही आज आपका चौथा दिन है। 13 को आप पहुंचे हैं जी। 13 को शाम से शुरू किए हैं, तो 13 को तो मान ही नहीं जाएगा, मान लेते हैं 14, 15, 16, 17, आज 18 तारीख है। तो आज आपका लेके 5वां दिन हो जाएगा जी। बात समझ रहे हैं? हाँ। और इस 5वें दिन में आपने जो लगन से किया, तो पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना अंतर आ गया। क्योंकि आप देखकर, जानकर और समझ करके कर रहे हैं, तो पहले आपका मन आपको भ्रमित किया, यहाँ जाना, इनसे मिलना, वो बताना, ये कराना, वो कराना, ऐसे करना, वैसे करना, वो तरह तरह का। जब मन भूलता गया, भूलता गया, भूलता गया, भूलता गया, अब जाकर के स्थिति आपकी शुद्ध, शांत और स्थिर हो रही है ना? जी। एकाग्र, स्थिर और शांत, ये 3 चीजों का अनुभव होगा। अब जी। आज अंतिम दिन आपका अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का। जी। अब इसमें हम जो कल सुबह एक जोड़ेंगे इसमें, अब उसे आपको देखना है। जी। इसको भी करना है, पर पहली दृष्टि इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना है, लेकिन इसी के साथ साथ चेतना रह करके देखना है कि जो और चीजें बताई जा रही हैं वो क्या है। समझ रहे हैं? जी। वो भी जो मैं बताऊंगा वो समय समय से ही आपको मिलेगा, वो भी नहीं आपको जबरदस्ती देखना है, नहीं। वो जब आप लगातार देखते हैं अपने श्वास को, तो उसी लगातार श्वास में ही ये चीजें मिलेंगी जो मैं बताऊंगा। जी।
इसलिए जब लगातार आपका मन अपनी स्थिति को देखता है तो पहले तो चंचलता खत्म करता है, यादगार जिसको बोलते हैं। मैं बताया हूं ना, याद ही मन है। ना वो व्यक्ति, ना आपका भरूच यहाँ है, ना आश्रम यहाँ है, ना आपके चेला चापड़ यहाँ है, ना आश्रम का कोई 1 इंच जमीन यहाँ है, ना कमरा यहाँ है, ना कमरे में रखा हुआ सामान यहाँ है। कुछ है यहाँ पे? नहीं ना। लेकिन फिर भी बार बार वही याद करेगा, उन लोगों को याद करेगा जिनसे मिल करके आप यहाँ आए हैं। तो ये मन जहां शरीर हो वहीं मन रहे, और जहां मन रहे वहीं शांति का अनुभव करे, तभी तो ज्ञान का पराकाष्ठा बढ़ेगा। हमारा शरीर है यहाँ, ठीक, उत्तर प्रदेश में, और मैं बंबई में जा करके घूम रहा हूँ, तो बताइए क्या कर रहा हूँ? कुछ कर पाऊंगा? नहीं। अब आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में कैसी भाषा बोली जाती है, जी, ठीक, लेकिन हमारी भाषा में वहाँ की भाषा में कितना अंतर है आपको दिख रहा होगा, जो कि 20 साल में वहीं रहा हूँ। जी। तो आज यहाँ की भाषा अगर नहीं बोलूँगा तो यहाँ के लोगों को मैं क्या समझा पाऊंगा, आप बताइए। जी जी। क्योंकि यहाँ के लोग अवधी भाषा जानते हैं, अवधी भाषा सीखना पड़ा मुझे, और सीखने के बाद तब यहाँ के लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ तो लोग समझते हैं कि महाराज जी यहीं के हैं। जी जी। मैं हरियाणा में गया, हरियाणा में जाता हूँ तो वहाँ की भाषा उन्हीं के साथ बोलने लगता हूँ, तो वो समझते हैं कि हमारे हरियाणा के ही रहने वाले हैं। तो जहाँ आप रहिए वहीं आपका मन रहे, और वहीं जब रहेगा मन तो वहाँ के लोगों को आप समझा ले जाएंगे, उनको उनके जो पीड़ा है मन की वो आप उनको समझा करके अपने जीवन से निकलवा देंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्रियन भाषा यहाँ बोलूँ, गुजराती बोलूँ, मलयालम बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, और यहाँ के लोग बेचारे कुछ जानते ही नहीं वो सब, तो बताइए वो अपने मन की पीड़ा हमारे से कैसे कहेंगे, और मैं उनको कोई बात बताऊंगा तो कैसे समझेंगे, समझ पाएंगे? ना मैं उनकी समझूंगा ना वो मेरी समझेंगे, दोनों नहीं होगा। और दोनों में अंतर्द्वंद बना रहेगा। मैं अपने आप में अब ज्ञानी बना रहा हूँ, और वो बेचारा अपना दुख लेकर के आया तो था मेरे पास सुखी होने, और मैं जो शब्द उसको बता रहा हूँ उस शब्द में वो समझ ही नहीं रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि वो अपना जाके काम करेगा। पता चला बेचारे का जो अंतर्द्वंद था वो तो वैसे का वैसे ही रह गया। इसलिए मन, कबीर साहब की एक लाइन है, तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए, कहें कबीर ता पलक ही कल्प बराबर होए। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा अंतिम में, लेकिन जहां शरीर हो वहीं मन हो, और जहां शरीर और मन हो हमारा क्रियाकलाप वहीं होना चाहिए। जी, ठीक है ना? जी, ठीक है। अच्छा साहिब, एक मिनट, चौधरी साहब जी सर। कुछ समझ में बात आई आपको? जी जी। आप तो काफी समय से कर रहे हैं, सुन रहे हैं। साहिब